बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो मैं जिस स्कॉलरशिप के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ वो पीएचडी, अगर आप में कोई इंटरेस्टेड है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग या केमिस्ट्री के अंदर, यूएसए के अंदर अगर कोई पीएचडी करना चाह रहा है तो उसके लिए है ये। बेसिकली यूएसए के अंदर अलाबामा के अंदर ऑबर्न यूनिवर्सिटी है, वहाँ उनका जो डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, वहाँ पे पीएचडी की पोजीशंस वैकेंट हैं स्कॉलरशिप के लिए। डॉक्टर नेहा शर्मा प्रोफेसर हैं वहाँ पे, जिनकी लैब के अंदर, जिनकी रिसर्च लैब के अंदर ये पोजीशंस वैकेंट हैं पीएचडी की। तो उनकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कब तक आप लोग वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही मैं प्रोफेसर डॉक्टर नेहा शर्मा का जो रिसर्च पेज है या उनका जो गूगल स्कॉलर पे जो लिंक है, प्रोफाइल है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, और आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। वहाँ जाके आप सबसे पहले तो उनकी रिसर्च प्रोफाइल देखें। अगर आपको लगता है कि आप उनकी रिसर्च फील्ड के साथ कंपैटिबल हैं, आपका जो मास्टर के अंदर रिसर्च है वो उनकी रिसर्च फील्ड के रेलिवेंट है, तो बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए, वो बेहतर है आप लोग पहले उसको विजिट करें। अब इस पोजीशन के लिए जो आप लोगों ने अप्लाई करना है उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कौन सी हैं? एक तो सबसे पहले आप लोगों ने ये देख लेना है कि आपका जो बीएस है या मास्टर है वो या तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर हो या केमिकल इंजीनियरिंग, या इनसे जो रेलेवेंट फील्ड आपको लगता है कि हम इसके लिए एलिजिबल हैं। एक तो आपने ये चीज़ ज़रूर देख लेनी। रिक्वायरमेंट बीएस है, लेकिन प्रेफर वो करेंगे अगर आप लोगों ने मास्टर किया हुआ है, क्योंकि पीएचडी के लिए ये 16 इयर्स एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है। तो उसमें जो बीएस या मास्टर आप लोगों ने किया हुआ है सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में या केमिकल इंजीनियरिंग में, या इससे मिलता जुलता अगर कोई फील्ड है जिसमें आपने मास्टर किया हुआ है, तो वो लोग एलिजिबल होंगे इसमें अप्लाई करने के लिए। उसके बाद जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, अच्छा इसमें यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि टॉफल, आइल्स, जीआर या ऐसा कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। सिंपली आप लोगों के पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर होना चाहिए, ये दूसरी चीज़ होगी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के पास एक बहुत ही अच्छी सी अपडेटेड सीवी होनी चाहिए। ठीक है, उसमें मैं पहले भी बताता रहता हूँ आप लोगों को, अगर आप लोगों का कोई रिसर्च पेपर पब्लिश्ड है तो वो लाजमी आपने मेंशन करना है। कोई कॉन्फ्रेंस, कोई सेमिनार, कोई भी इस तरह की एक्टिविटी अगर आपने अटेंड की है, कोई आपने एज अ स्पीकर कहीं पे गए हैं, चाहे आपने कहीं पे कोई पोस्ट ऑफ प्रेजेंटेशन दी है, तो ये सब भी आप जो है ना वो मेंशन लाजमी किया करें। सीवी बनानी है जी, प्रोफिशिएंसी लेटर आप लोगों के पास होना चाहिए, और इसके अलावा आप लोगों के पास जो एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स हैं सारी वो होनी चाहिए। ये 4 से 5 चीज़ें आप लोगों ने जो प्रोफेसर डॉक्टर नेहा शर्मा है उनका ईमेल आईडी मैं आपको बता देता हूँ, स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा आपको। आप लोगों ने सबसे पहले उनको भेजना है। बाकी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेट्स सपोज पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें तो ये तब रिक्वायर्ड होंगी जब आपकी सिलेक्शन होगी और आप उस कंट्री में जब जाने लगेंगे, उससे पहले आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फिल वक्त ये 3 चीज़ें आप लोगों ने उनको पीडीएफ फॉर्म के अंदर आपने ईमेल करनी है प्रोफेसर डॉक्टर नेहा शर्मा का, और ये लास्ट डेट है अप्लाई करने की 25 अप्रैल 2025। ये डेडलाइन है जी। आप लोग इससे पहले ये चीज़ें अपनी रेडी करके डॉक्टर नेहा शर्मा को ईमेल करेंगे। अब एक तो आपने ये डॉक्यूमेंट्स इनको ईमेल करने, और दूसरा इस स्कॉलरशिप की जो फर्दर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है वो आपको मैं यूनिवर्सिटी का लिंक शेयर कर देता हूँ। ये ऑबर्न यूनिवर्सिटी सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। वहाँ पे आप जाके इस पोस्ट की, इस पोजीशन की जो डिटेल है वो वहाँ से आप ले सकते हैं। तो इसके अलावा जो चीज़ें, जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, जो आप समझते हैं कि मैं इस पोजीशन के लिए एलिजिबल हूँ या जो आपको एलिजिबल बनाएगी, एक तो वो डेफिनेटली आप लोगों की जो डिग्री है। दूसरा, सिलेक्शन आपकी उसमें चांसेस बढ़ जाएगा अगर आप लोगों के पास जो एक्सपीरियंस है वो किस चीज़ में होना चाहिए। आपका वाटर क्वालिटी रिसर्च में अगर आप लोगों के पास कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है, लेट्स सपोज आपका मास्टर का जो या मास्टर या एमफिल का जो रिसर्च एक्सपीरियंस है वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड है, वाटर क्वालिटी से रिलेटेड अगर आपने रिसर्च की है, तो ये बेसिकली उससे रिलेटेड पोजीशन है, तो आपके लिए ये प्रेफर करेंगे आपको। और अगर आपका जो रिसर्च बैकग्राउंड है वो कहते हैं जी, आपका उन्होंने बताया हुआ है कि
एक्वस केमिस्ट्री या सॉलिड फेज करेक्टराइजेशन में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, आपको जो टीम वर्क है वो आना चाहिए, या कोलैबोरेशन आप लोग कैसे करते हैं दूसरों के साथ। ये तो खैर चीज़ें वहाँ जाके खुद ही हो जाती हैं, लेकिन जो आप लोगों के पास जो एक्सपीरियंस है वो अगर आपका वाटर क्वालिटी पे है तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं, तो बाकी मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन ये आपको लिंक साथ शेयर कर देता हूँ, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई वो बाद में खुद करवाएंगी जो प्रोफेसर हैं, पहले वो आपकी सिलेक्शन खुद करेंगी। डॉक्टर नेहा शर्मा का ईमेल एड्रेस अगेन बता रहा हूँ, आप लोगों ने ये डॉक्यूमेंट्स उनको भेजने, वो हो सकता है आप लोगों का पहले इंटरव्यू करेंगी, और अगर वो आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं तो देन वो आपको खुद ही प्रोसेस बता देंगी कि आपने कैसे अप्लाई करना है। थैंक यू सो मच।